हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में एक 57 वर्षीय पेशेंट डेविड को लाया गया, जिसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। उनके दिल ने लगभग काम करना बंद ही कर दिया था। जांच के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि किसी भी इंसानी दिल को डेविड के बॉडी में ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। अब डेविड की जान बचाने का बस एक ही रास्ता था, जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। उन्होंने खुद पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने की इजाजत दे दिया, जिसमें एक पिग यानी कि सुअर के दिल को बॉडी में लगाया जाना था। क्या मेडिकल साइंस को इस अद्भुत काम में सफलता मिल पाया? जानेंगे आज के इस वीडियो में। जनवरी 2022, अमेरिका, मैरीलैंड। नाम डेविड बेनेथ, उम्र 57 साल। दिल की एक गंभीर बीमारी से ग्रसित। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने के बाद वो बेहतर इलाज की तलाश में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर पहुंचे, इस उम्मीद से कि यहाँ पर डॉक्टर्स कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। डॉक्टर्स के बहुत सारे जांच के बाद ये पाया कि डेविड का दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। लेकिन समस्या ये नहीं थी। दरअसल समस्या ये थी कि डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी इंसानी दिल को डेविड के बॉडी में ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। जब कभी भी इंसानी दिल काम करना बंद कर देता है तो एक आर्टिफिशियल हार्ट के जरिए क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को जिंदा रखा जा सकता है, जब तक कि कोई ऐसा डेड बॉडी ना मिल जाए जो अपना हार्ट डोनेट किया हो। वैसे भी दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मौत के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं, इसलिए डोनर का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डेविड की किस्मत तो इससे भी बदतर हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी इंसानी दिल उसका बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। अब करे तो आखिर क्या करे? डॉक्टर्स ने डेविड के सामने दो रास्ता रखा। पहला रास्ता ये कि वो इंतजार करे जब तक मौत उसके दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। दूसरा रास्ता ये कि वो खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट होने दे, जिसमें किसी जानवर के दिल को लगाया जाना हो। लेकिन अमेरिका में एक रूल है कि कोई भी इस तरह का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। पर डेविड की हालत को देखते हुए FDA ने भी ये परमिशन दे दिया कि ठीक है, जाओ एक्सपेरिमेंट करो और किसी तरह से इसकी जान बचाओ। अब मेडिकल की टीम ने ये डिसाइड किया कि हम एक पिग का हार्ट लगाएंगे, क्योंकि पिग के हार्ट का शेप और साइज लगभग इंसानों के हार्ट के जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि किसी भी पिग को पकड़कर उसका दिल निकालकर डेविड के बॉडी में फिट कर दो। ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कभी भी दूसरे जानवर के ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से एक वायरस बॉडी में आने के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उस वायरस के खिलाफ लड़ने लगता है, वैसे ही जब बॉडी को लगता है कि एक अननोन ऑर्गन शरीर में आ चुका है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए तो FDA ने ये रूल बनाया था ताकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना हो। यहाँ पर पिग का हार्ट भी डेविड का बॉडी एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए DNA में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत थी। और यहाँ पर एंट्री हुई रिवाइविकोर कंपनी की। ये कंपनी पिग को मॉडिफाई करती है, यानी कि सपोज एक बड़े साइज की पिग की जरूरत है या छोटे साइज की या गुस्सेल, जरूरत के हिसाब से DNA को बदल कर पिग को मॉडिफाई कर दिया जाता है। इस कंपनी ने यह दावा किया कि हम डेविड के लिए पिग का हार्ट लैब में मॉडिफाई करेंगे और हमारा हार्ट डेविड का बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा। कंपनी ने यह भी दावा किया कि हमारा हार्ट सेफ एंड रिजेक्शन फ्री है। रिवाइविकोर कंपनी ने पिग को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन जीन्स को हटा दिया जिससे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि ये एक अनजाना ऑर्गन है। उन्होंने कुछ ऐसे इंसानी जीन्स को भी ऐड कर दिया जिससे बॉडी को ये लगे कि ये कोई पिग का हार्ट नहीं बल्कि हमारा खुद का ही हार्ट है। इसके अलावा हार्ट के शेप एंड साइज को बढ़ाने वाले कई सारे जीन्स को रिमूव कर दिया। काफी सारे मॉडिफिकेशन के बाद उस पिग का हार्ट तैयार हो गया डेविड को डोनेट करने के लिए। 7 जनवरी 1922 को हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गया। 3 दिन ICU में भर्ती होने के बाद 10 जनवरी को डॉक्टर्स ने यह घोषणा कर दिया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैलने लगी। हर जगह शाबाशी दी जा रही थी। मेडिकल टीम ने क्या कारनामा कर दिखाया। लेकिन उस हार्ट का साइड इफेक्ट होना तो अभी बाकी था। ऑपरेशन के 2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसकी धड़कन चल रही थी। लगातार डेविड डॉक्टर्स की निगरानी में थे।
डॉक्टर्स के लिए ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, इसलिए वो सारे डाटा को रिकॉर्ड कर रहे थे। करीब 2 महीने बीतने के बाद डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि डेविड के ब्लड में लेटेंट वायरस मिल रहा है, एक ऐसा वायरस जो इंसानों में नहीं पाया जाता। ज्यादातर ये वायरस पिग के शरीर में पाया जाता है, पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यहाँ पर वो वायरस डेविड के शरीर को और भी कमजोर करता जा रहा था। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन देना शुरू कर दिया, इसके बावजूद भी वो लगातार बीमार होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सारे मेडिसिन जिसे कई सारे टेस्टिंग के बाद दिया जा रहा था, वो भी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। डेविड पल पल मौत की ओर बढ़ रहा था। वहीं डॉक्टर्स के पास कोई भी चारा नहीं बचा था डेविड को बचाने का। ऑपरेशन के 2 महीने बाद हार्ट स्वेल होकर बंद पड़ गया और डेविड की मौत हो गई। मेडिकल टीम भी परेशान हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कैसे मेडिसिन लेने के बाद भी वो वायरस खत्म नहीं हुआ। कंपनी भी परेशान थी क्योंकि उसने भी प्रॉमिस किया था कि हमारा दिल सेफ एंड रिजेक्शन फ्री है। डेथ के बाद डेविड का पोस्टमार्टम किया गया और फिर से उस हार्ट को निकाला गया और जब इसकी जांच किया गया तब डॉक्टर्स को असल वजह समझ में आई। दरअसल पिग के हार्ट के डीएनए से छेड़छाड़ किया गया था ताकि डेविड का बॉडी उस दूसरे हार्ट को एक्सेप्ट कर ले। बॉडी को लगे कि ये हार्ट कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही है। ऑपरेशन से पहले पिग के हार्ट में कुछ ऐसे जीन्स को ऐड किया गया था कि डेविड के बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर ले, ना कि उसे रिजेक्ट कर दे। उसी हार्ट में मौजूद था वायरस, इसलिए डेविड के बॉडी के इम्यून सिस्टम ने भी उस हार्ट के साथ साथ उस वायरस को भी एक्सेप्ट कर लिया और उस वायरस के खिलाफ कभी लड़ा ही नहीं। मेडिसिन देने के बाद भी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस के खिलाफ नहीं गया। वायरस अपना काम करता रहा और बॉडी का इम्यून सिस्टम बस देखता रहा। जब दवाई खिलाई गई वायरस को मारने के लिए, तब भी उसका असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी को अपना लेता है तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ अनजाने वायरस पर ही अटैक करती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। अगर उस हार्ट को अच्छी तरीके से चेक कर लिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। जिस डीएनए को बदला गया था डेविड की जान बचाने के लिए, उसी डीएनए ने उसकी जान ले लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।